हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश जीन अकेडमी से आपके समक्ष लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2021 के। जीनस अकेडमी जो आपके लिए लेके आया है घर से कोचिंग 2.0। हमारे यहाँ हर प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, चाहे एनडीए, नीट, एसएससी, बैंकिंग, एचपी पुलिस, एचपीएसएसबी, आर्मी, हर प्रकार के कोर्स की कोचिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स। IBPI अमेंडेड रेगुलेशंस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी। IBPI ने नई अमेंडमेंट्स के तहत जो बैंकिंग में लेन देन है उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। अब IBPI क्या है? यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है अक्टूबर 1, 2016 में अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन है MS साहू। Second, Gujarat High Court became first Indian court to allow public viewing of proceedings. गुजरात हाई कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट के बाद वो पहला हाई कोर्ट बना है जिसमें ऑनलाइन हम देख सकते हैं जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही है किसी भी केस की। इसे लॉन्च किया गया है बाय CJ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, और ये लॉन्च किया गया है जो हमारे 16वें CJI थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ उनकी 101वीं वर्षगांठ पे। Oxfam India report highlighted sharp inequalities in health and indicators. Oxfam जो रिपोर्ट है उन्होंने हेल्थ की दरों में बहुत ज़्यादा अंतर देखा है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जिस रिपोर्ट का टाइटल उन्होंने दिया है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ स्टोरी। Fourth, NCGTC issued guidelines for in a 50,000 crore LGSCAS to improve infrastructure। जो NCGTC है इन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। अब NSTTC क्या है? ये है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और LGSCAS क्या है? ये है लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड-19 अफेक्टेड सेक्टर्स, यानी जिन लोगों को कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है उनको ये लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स की। तो HDFC एंड अर्गो लॉन्च्ड अ हेल्थ पॉलिसी ऑप्टिमा सिक्योर। HDFC ने अर्गो के साथ मिलकर एक नई हेल्थ पॉलिसी शुरू की है जिसका नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। अब इसमें HDFC और अर्गो का जो गठबंधन है उसमें 51% जो रेशो है वो है HDFC की, और 49% जो शेयर्स है वो है अर्गो के। अब HDFC लिमिटेड क्या है? वो है एक हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और एर्गो है आपके पास एक इंश्योरेंस एंटिटी जो है म्यूनिक री ग्रुप की, जिसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं रितेश कुमार। सेकंड, RBI launched 2 quarterly survey on manufacturing service sector IOS SIOS on July 2021। RBI ने लॉन्च किए हैं 2 ऐसे सेक्टर जिनका नाम है iOS और SIOS ऑन जुलाई 20, 2021 को। अब iOS क्या है? iOS है आपके पास इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, और SIOS क्या है? सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है उस पर नजर रखने के लिए और उसको फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए RBI ने ये लॉन्च किए हैं। अब फंक्शन क्या है RBI के? फार्मिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से यूज करना है वो। डिसाइड्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, कि किस चीज पे कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वह भी फंक्शन है RBI का। लास्ट में रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज, कि बाहर कितनी राशि गई है और कितनी राशि बाहर से आई है उसको भी कंट्रोल करता है RBI। B2 India became world's first crypto exchange with multi-signature and backup in space। जो B2 है क्रिप्टो करेंसी इंडिया की, वो दुनिया की पहली ऐसी करेंसी बनी है जिसका बैकअप स्पेस स्टेशन में भी है। अब B2 की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 2019 में, जिसके को फाउंडर और CEO हैं तलगत दोसनोव। NSDL पेमेंट्स बैंक पार्टनर विद मल्टीलिंक टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज। जो NSDL पेमेंट्स बैंक है इसने पार्टनरशिप की है मल्टीलिंक के साथ ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग की फैसिलिटीज मिल सके। अब NSDL पेमेंट्स बैंक की बात की जाए तो ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2018 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके CEO है आशुतोष सिंह। नेक्स्ट,
Ugro Capital made co-lending partnership with BOB to lend MSMEs। अब Ugro जो है इसने पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जिससे कि जो छोटे एंटरप्राइजेज है, जो छोटे कंपनीज है, उनको लोन दिया जाएगा। MSME से आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, BOB है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसका लोन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो जो वो लोन की रेंज है वो रहेगी 50 लाख से 2.5 करोड़ के बीच। इंटरेस्ट रेट शुरू होगा 8% से लेके, और लोन चुकाने का जो सर्वाधिक समय है वो होगा 10 साल का। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, जिसके MD और CEO है श्री संजीव चड्डा, और इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यूग्रो की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और MD है सचिंद्र नाथ। नेक्स्ट, केरला बैंक लॉन्च्ड अ न्यू लोन स्कीम, केरला बैंक समग्र। केरल बैंक ने नई लॉन्च की है स्कीम लोन के लिए, जिसका नाम रखा है केरला बैंक समग्र। अब केरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मलप्पुरम में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 6, 2019 को, और इसकी लॉन्चिंग की गई थी CM, केरला के जो CM है उनके द्वारा, जिनका नाम है पिनाराई विजयन। अब बात करें नए अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की, तो फुटबॉल फॉरवर्ड बाला देवी एंड डिफेंडर संदेश झिंगन नेम द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021। अब AIFF क्या है आपके पास, वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इन्होंने विमेन सेक्शन से बाला देवी, जो एज अ फॉरवर्ड खेलती हैं, उन्हें बोला है विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और डिफेंडर जो मेन सेक्शन से संदेश झिंगन, उन्हें बोला है मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। AIFF में बाकी के जो वितरण हुए हैं अवार्ड्स, उनकी सूची इस प्रकार है। AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुरेश सिंह वांगजाम, विमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण, अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी तेजस नागवेंकर, एंड अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी सुमंता दत्ता। अब अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात की जाए तो एरियल हेनरी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाइती। अब प्राइम मिनिस्टर जो हाइती के नए अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एरियल हेनरी। अब एरियल हेनरी की बात की जाए तो वो एक न्यूरोसर्जन है जो PM से पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और हाइती की बात की जाए तो इसके प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी हैं, कैपिटल इसकी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, और करेंसी है हाइटियन गॉड। अब साइंस के क्षेत्र में जो नई उपलब्धियां आई हैं उनके बारे में बात की जाए तो रशिया सक्सेसफुली टेस्ट S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन कपुस्तिन यार्ड ट्रेनिंग ग्राउंड। रशिया ने नया एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-500 का सफल परीक्षण किया है कपुस्तिन यार्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में। इससे पहले इंडिया और रशिया के बीच में एक डील हुई थी 2018 में, और ये डील थी $5 बिलियन की, जिसमें भारत ने रशिया से 5 यूनिट्स मांगी हैं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जिसका पहला बैच इस साल मतलब कि 2021 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में डिलीवर किया जाएगा। अब रशिया के बारे में कुछ स्टैट्स की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, BDL flags of first MRSAM मिसाइल फॉर डिलीवरी टू IAF। जो BDL है इसने पहली MRSAM मिसाइल की डिलीवरी की है IAF को, और इसकी जो सूचना दी गई थी वो दी गई थी MSR प्रसाद द्वारा, जो है डायरेक्टर जनरल BDL के सेक्शन मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम। अब MRSAM जो मिसाइल है इसके बारे में बात की जाए तो इसकी रेंज है 70 किलोमीटर, हाई रिस्पॉन्स है, मतलब कि जैसे ही ये डिटेक्ट करेगी कोई मिसाइल को आते हुए वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी। क्विक रिएक्शन है, सुपरसोनिक मिसाइल है, और वर्टिकल है, यानी कि आकाश की तरफ उड़ान भरने वाली मिसाइल है। चाइना अनवील्स न्यू मैगलेव ट्रेन विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल। चाइना ने उद्घाटन किया नई मैगलेव ट्रेन का, जिसको बोला जा रहा है जमीन का सबसे तेज वाहन। अब मैगलेव ट्रेन की बात की जाए तो इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अधिकतम स्पीड है इसकी वो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैगलेव क्या है? मैगलेव एक शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए, जिसका मतलब है कि जो ट्रेन होगी वो सीधा रेल पटरी से नहीं जुड़ी होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे हैं उनके द्वारा उस रेल पटरी के ऊपर लेविटेट यानी कि तैरेगी, उसके साथ वो जुड़ी नहीं होगी।
नेक्स्ट बात की जाए स्पोर्ट्स सेक्शन में, तो विश्वनाथन आनंद विंस एनसी वर्ल्ड मास्टर्स ऑफ स्पार्क कास्टिंग चेस ट्रॉफी। विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड मास्टर एनसी वर्ल्ड मास्टर्स, अब एनसी का मतलब नो कास्लिंग, ये नो कास्लिंग जो चेस का तरीका है ये डेवलप किया गया है व्लादिमीर क्रामनिक द्वारा, ताकि चेस में अलग अलग डायमेंशंस को ऐड किया जा सके। तो जो इस साल का वर्ल्ड मास्टर हुआ है उसके विजेता रहे हैं विश्वनाथन आनंद। अब आपका काम यह है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो चैंपियनशिप हुई ये कब और कहां हुई। अब बात की जाए आखिर में बुक्स एंड ऑथर्स की। बॉलीवुड फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा रोट डाउन हिज ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर। प्रसिद्ध फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। राकेश ओम प्रकाश बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड के निर्माता हैं जिन्होंने एड फिल्म से शुरू करते करते अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म जो थी अक्स, वहां पे निर्देशन में बॉलीवुड में कदम रखा। जाते जाते मैं फिर से आपके साथ कहना चाहूंगा कि जीनियस एकेडमी आपको घर से कोचिंग करने का मौका दे रही है। आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन हमें धर्मशाला हमारे मेन कैंपस में आके भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से। जीनियस एकेडमी करके एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।